देखिए, बिहार के औरंगाबाद से बड़ी खबर आ रही है। भतीजी ने चाचा को भगाकर शादी कर ली है। बाप से और लड़की में दोनों में शादी होता है? नहीं होता है ना सर। तो पूरा तो खानदान में दाग लगा दिया सर। 4 तारीख के बुला के और 100 रुपया स्टैम्प पेपर पर बुर्बक बना के और फर्जी कागज बनवा के और लड़का को दोस्त जना के शादी कर दिए हम। और उसका बीच में बुलाया था तो ये लोग घर में लड़का को दम भर मारा था। और लड़का पे इतनी बोला, इतनी समझाया कि खानदान देखो बेटा, लड़की के ना, लड़की के बाप बोलता है मैं शादी कराऊंगी तो कराऊंगी। उन्होंने कह दिया कि भाई ठीक है, तुम भतीजी से शादी कर ही लिए हो तो अब हमारे लिए तुम मर चुके हो। और जीते जी देखिए उन्होंने नदी में जा करके अपने बेटे का पिंडदान कर दिया है और पिंडदान का वीडियो भी स्थितियों को उपलब्ध कराया है। देखिए, बिहार के औरंगाबाद से बड़ी खबर आ रही है। भतीजी ने चाचा को भगाकर शादी कर ली है। और ये पूरा मामला कहाँ का है, हम अपने सहयोगी से जानते हैं। उसके बाद उस जो लड़का है उसके पिताजी ने उसका पिंडदान भी कर दिया। क्या पूरा मामला कहाँ का है और क्या चीज़ का है? देखिए चंदन जी, ये मामला जो है वह काफ़ी रोचक है और यह मामला बिहार के औरंगाबाद का है। जहाँ देखिए एक लड़की जो है वह चाचा को ही भगा करके और शादी कर लिया है। अब आरोप जो है वह लड़के के माँ जो आरोप लगा रही है वह काफ़ी संगीन आरोप है। देखिए, लड़की के माँ का आरोप है कि मेरी बहन का जो बेटा है वह अपनी बेटी के साथ मेरे बेटे को शादी करा करके जबरदस्ती शादी करवा दिया। पकड़ुआ शादी है। बिल्कुल, पकड़ुआ शादी तो नहीं कहेंगे उसको, लेकिन जबरदस्ती कहा जा रहा है कि करवा दिया गया है। और दोनों की देखिए मर्जी है, लड़का और लड़की का दोनों का मर्जी है। पहले उन लोग दोनों भागते हैं, भाग करके 2-3 महीना बाहर रहते हैं, उसके बाद 2-3 महीना बाद फिर आते हैं, फिर दोनों अलग हो जाते हैं, घर में रहते हैं। उसके बाद फिर देखिए शादी रचा ली जाती है। और एक फर्जी जो है स्टंप पर शादी हो गया था। बिल्कुल 100 रुपये का स्टाम्प जो है वह माँ बता रही है, लड़के की माँ, लड़का का माँ बता रही है कि वो 100 रुपये का स्टाम्प जो है वह फर्जी तरीके से बना दिया गया है। और बना करके मुहर साइन करा दिया गया है और नोटरी से ये करा दिया गया है, एफिडेविट करा दिया गया है, गलत साइन भी कर दिया। बिल्कुल। और ये लड़के के माँ बता रही है कि देखिए लड़के के माँ जो है शारदा देवी जो बिगूराम की पत्नी है, वह बता रही है कि देखिए हमारा साइन भी फर्जी तरीके से कर दिया गया है कि हम लोग रजामंदी से शादी कर लिए हैं, लेकिन मेरा रजामंदी नहीं है। मैं अपने बेटे को शादी के लिए इच्छुक नहीं मानती हूं, क्योंकि बेटा भतीजी से शादी नहीं कर सकता है, अपने सामाजिक तौर पर अपने रिश्ते में शादी नहीं कर सकता है। ये समाज में वो काफ़ी घिन मान रही थी। कि मामला कहाँ का है मैं बता देता हूँ, उसके बाद फिर उस माँ को सुनाऊंगा कि क्या वो माँ बता रही है, और फिर उसके बाद लड़का का मामा जो है वह क्या कुछ बता रहा है वह भी सुनाएंगे। उससे पहले कि हम आपको बता दें कि देखिए ये शारदा देवी हैं, इनके पति बिगूराम हैं। ये औरंगाबाद ज़िले के नबीनगर प्रखंड के टंडवा थाना क्षेत्र के मुंगिया गाँव के रहने वाली हैं। देखिए मुंगिया गांव की रहने वाली है। अब इनका आरोप है, इन्होंने थाना में भी आवेदन दिया है, आकर के एसपी महोदय को भी आवेदन दिया है और दे करके सुरक्षा की गुहार लगाई कि देखिए अब बेटा और जो बेटा शादी किया है और उस लड़की के जो पिता हैं उससे उनको डर है। देखिए अब पूरा जो है वो मामला, आइए सबसे पहले वो सुनवाते हैं जो क्लिप हमारे पास में, जिन्होंने खास कर रिपोर्टिंग किया आपने। लड़का के माँ ने क्या कहा उस चीज़ को सुनिए। बताइए नाम क्या है? क्या नाम है आपका? मेरा शारदा नाम है। कहाँ घर है? हाँ, घर कहाँ है? मुंगिया। मुंगिया। बताइए क्या मामला है? मेरा सर वही है मामला कि वो क्या लड़का के वो माँ या उसका दादी और दादा सब मिल के भगा दिया है। आपका लड़का के? हाँ। केकर कौन भगा दिया? उसका दादी या माई। केकर दादी? दादी लड़की के। तो लड़की कौन है आपकी? लड़की मेरा भतीजी, उसे लगता है नतिनी। नतनी लगती है? हाँ। मतलब पोती? हाँ, पोती लगता है। अच्छा। और पोती लगता है उसको मिल के क्या पोती लगती है? हाँ, कैसे पोती लगती है? कैसा लगता है वो? तर मैं बहन है, मेरा बहन घर में है। हाँ, मेरा बहन, हाँ मैं बहन है, दोनों में के मैं बहन, मेरा बहन के वो नतिनी है। मतलब आपके बहन के? मेरा मतलब वो नतिनी लगा ना। हाँ। तो मेरा लड़का से वो शादी कर लिया। मतलब आपकी बहन के जो पोती हुई, हाँ, वो आपके बेटा से शादी कर लिया? वो भगावल गया ना। अच्छा। वो मिल के, वो तीनों चारों मिल के, बाप उसका, हाँ। दादी दादा मिल के भगा भी दिया। हाँ। अब भगा भी दिया। अब मैं सर त्याग दिया उसको
कि मेरा लड़का वो नहीं है। जब चला गया तो मैं त्याग दिया, उसको मैं नहीं चाह रहा है। फिर उसको क्यों बुलावल गया? कौन बोला? उसका बाप माई फिर बुला के और शादी भी कर रहा है कि हम शादी करेगा तो करेगा। उसको उम्र पूरा हो गया, 17 साल में लेके भाग गया था, 18वां पूरा हुआ फिर बुला लिया। अच्छा, जब मैं लड़का के त्याग दिया तो तू क्यों बुलाया? मेरा यही कहना। तो वो बोल रहा है कि मैं शादी करूँगी। हाँ, अब हम लोग के कलम है कि शादी नहीं कर दूँगी। तो बोलता है करे ला पड़ेगा। उसका लड़का के क्या हुआ, वो लड़की के बरेछा हो गया था, ठीक ना, बरेछा हो गया था। फिर भी वो क्या कर रहा है कि मेरा अति लड़का खोजा है, करिया है, बुढ़वा है, उसी संग मैं नहीं जाऊंगी। बाप के बोल रहा है मैं नहीं जाऊंगी। तो बोला उसको बाप के बोलना चाहिए ना, ये क्यों नहीं जाएगा? मेरा लिए धरती पर सब आग लगा दिया दोनों, लेकिन मेरा लिए कुछ भी नहीं, लड़का ना लड़की कुछ नहीं है मेरा लिए, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। क्यों सर कि मेरा लिए सब पूरा खानदान में दाग लगा दिया सर। क्योंकि मेरा बेटा था और वो मेरा लड़का के लड़की था। बाप से और लड़की में दोनों में शादी होता है? नहीं होता है ना सर। नहीं। तो पूरा तो खानदान में दाग लगा दिया सर, मेरे को कुछ नहीं रहने दिया। वो लड़का के इतनी बोला, इतनी समझाया कि खानदान देखो बेटा, लड़की के ना, लड़की के बाप बोलता है मैं शादी कराऊंगी तो कराऊंगी। हाँ, वो लड़का से मेरा लड़का के तू तो लड़का लेके भाग गया है। मैं बोला कि उस लड़का के मैं भगाया है, तू लड़का के और लड़की के भगावल गया है। जब मैं तू भगा दिया तो मैं तो लड़का के सिमट दिया कि मेरा लड़का चला गया तो मैं उसको बुलाऊंगी नहीं, मैं उसका ही तलाक दे देगा, चाहे उधर ही मर जाएगा। लेकिन उस संजैया क्यों बुलाया, मेरा बहन बेटा क्यों बुलाया? दोबारा बुला के वो बोल रहा है मैं शादी करें। तो आपने देखा कि लड़का के जो माँ है कितना मेहनत कर रही है अपने बेटे के लिए, साफ साफ कर रही है कि अब मुंह दिखाने लायक नहीं है, समाज में क्या जवाब देंगे। चितरंजन, हम लोगों ने सुना कि किस तरह से जो लड़का है उसकी माँ ने कहा कि अब तो मेरा इज्जत ही नहीं रहा। उसकी बहन यानी जो लड़का के अपना मौसेरा, देखिए चंदन जी, सामाजिक तौर पर वह बिल्कुल, देखिए वह लड़का को जो माँ है वह सामाजिक तौर पर पूरी तरह से गिड़गिड़ाती हुई दिख रही है। वह कह रही कि अब हम समाज में किस मुंह से, किस चेहरे को लेकर के जाएंगे, कैसे हम दिखाएंगे कि मेरा बेटा अपने भतीजी से शादी कर लिया। देखिए भतीजी है कैसे से वो बता देता हूँ। ये जो मुंगिया गांव के जो शारदा जो देवी है, बिगू राम की पत्नी शारदा देवी जो है, इसकी बहन जो है वह भी मुंगिया गांव में ही ब्याही हुई है। ठीक है, अब मुंगिया गांव में ब्याही हुई है, ये भी मुंगिया गांव में ही आकर के बस गई है ज़मीन जायदाद लेकर के। लेकिन इसका बेटा का देखिए क्या होता है कि वो मौसी के घर, मतलब जो शारदा देवी की बहन है उसके घर में आना जाना रहता है, कोई भी रिश्तेदार रहता है तो वो आता जाता है। लेकिन देखिए इसी बीच में होता क्या है कि उसकी मौसी के जो पोती है, यानी मौसी के बेटा का जो बेटी है, उससे इसका चक्कर चलने लगता है। और अब जैसा कि आरोप जो है वह शारदा देवी लगा रही है, चक्कर चलता है। और चक्कर के बीच में देखिए जो अशोक कुमार बताया जा रहा है कि जो ये इनका जो मौसेरा बेटा है, मतलब बहन बेटा जो है, वो अपनी बेटी के साथ जबरदस्ती भगा दिया, जैसा कि आरोप शारदा देवी लगा रही है। आइए उस क्लिप को भी सुनवाते हैं जिसमें लड़का का मामा क्या बोल रहे हैं, उस चीज को भी सुनिए। आप कौन है लड़का के? लड़का का मामा है हम। मामा है? क्या मामला है पूरा बताइए स्पष्ट। मामला स्पष्ट है कि मेरा एक बड़ सिस्टर थी जो मुंगिया में घर पहले से घर था, और बड़ी वाली सिस्टर ने सलाह दिया कि मेरी बहन को यानी शारदा देवी को सलाह दिया कि तुम यहाँ भटक रहा है, कहला यहाँ ज़मीन लेके घर बना लो। बनाने के बाद घर उर बना ली तो छोटा है इसका मांझी लड़का और ये क्या बोलते हैं संजय राम, जो बड़की बहन का लड़का है, उसी का बेटा है, और उसी का बेटा का बेटी है वो। आपकी बहन के बेटा का बेटी? हाँ, संजय राम है, बड़ी बहन का बेटा है। और उसका लड़की, जब यदि आपका घर में रिलेशन वाला है वो लड़का आ रहा था तो वो सोचना चाहिए था उसकी माँ बाप
उसकी दादा दादी को कि गलत व्यवहार से आ रहा है लड़का तो आने नहीं देना चाहिए। यदि जब आ रहा था तो एक बार इन लोग जबरन भगा भी दिया। भगाने के अनुसार इन लोग फिर उम्र पूरा तो बुला भी लिया। हम लोग बात नहीं करते थे उससे। अब बुलाने के बाद इन लोग के हम लोग तो अपन मतलब अपन भाई के बेटी से ब्याह कर लिया हो? चाचा भतीजी हो गई उन लोग। चाचा भतीजी हो गई उन लोग। हाँ। और उन लोग के बावजूद सब सोचे हम लोग के सामाजिक के तौर पर रुकने का कोशिश किए तो इन लोग बाइजब्ती 4 तारीख के बुला के और 100 रुपया स्टैम्प पेपर पर बुर्बक बना के और फर्जी कागज़ बनवा के और लड़का को धोस जना के शादी कर दिए हम। और उसका बीच में बुलाया था तो ये लोग घर में लड़का को दम भर मारा था। इतना मारा था, संजय राम मारा था। और उसका लड़की के पिता लड़की के पिता और गांव में दुसाध लोग के ले जाके शराब पी के दम भर मारा था। और उसका सवेरे हमको फ़ोन किया कि मामा हमको जान से मार देंगे इन लोग। तो हम सवेरे सवेरे दौड़ के आए, उसको लिया जाने के बाद इसका लड़की के माँ फिर फ़ोन करके बुलाया उसको। अब हम फिर फ़ोन किए कि तुम क्यों बुलाई। तो हमारे अभी आप लोग एसपी साहब से मिलने गए थे? हम लोग एसपी साहब से ये मिलने गए कि शादी हम लोग रोकने गए थे। तो रोकने के बावजूद मेरी सिस्टर के इन लोग बहुत मारा है। हाँ, मेरी सिस्टर को मारा, आँख में मार दिया कि मनो। दोनों तो आपके सिस्टर है ना? दोनों सिस्टर है। बाकी वो रोकने गया कि हम सामाजिक तौर से कर लेंगे अभी, बाकी शादी अभी मत करो। मुखिया जी को सबको फ़ोन फान किए। उसका अलावा इन लोग नहीं मार रहा था तो हम पुलिस के पास फ़ोन किए। पुलिस का मामला है? ये है टंडवा थाना का मामला है। हाँ, ये मुंगिया। तो इन लोग गया था। नाम है आपका? मेरा नाम है सरोज राम। आप कहाँ के रहने वाले? हम जपला हुसैनाबाद पूर्णा डिग के रहने वाले हैं। और मैं कहा कि एसपी साहब के पास आप क्यों गए थे? मकसद ये हुआ एसपी साहब के पास, हम प्रशासन के पास फ़ोन किए तो हम लोग के दोनों पक्ष को बोला कि जाओ थाना में। तो हम थाना में चल गए, एक पक्ष आया ही नहीं। तो फिर बड़ा बाबू निकल कर बोल रहे हैं कि कल आइएगा। यदि अब कल हम लोग गए तो बोल रहा है कि उस लड़का को पहले ही आके लिख के चला गया है से तुम क्या करो कि घर जाओ से कल आना। फिर बोल रहा है कि कल आना। तो हम आवेदन देने गए, दोनों बार आवेदन नहीं लिया। इसके बावजूद उन लोग बदतमीजी से बात किया कि तुम हरामी हो, माई हरामी है, तो तुम लोग कैसा है माँ या मामा, तू तो हरामी है। और बदतमीजी से बोल बाल के हम लोग का डांट के भगा दिया गया। तो हम लोग बेबस हो के फिर आ गए हम लोग एसपी सर के पास आवेदन देने। तो आपने देखा कि आज किस दौर में हम और आप जी रहे हैं। यहाँ पर लोग अपने ही भतीजी के साथ में लोग शादी कर रहे हैं। इसको लेकर एक फिर चितरंजन पिंडदान किया गया, उसका क्या कहानी है? बिल्कुल, देखिए अब कहानी और रोचक हो गया। लड़का के जो पिता हैं बिगूराम, उन्होंने कह दिया कि भाई ठीक है, तुम भतीजी से शादी कर ही लिए हो तो अब हमारे लिए तुम मर चुके हो। और जीते जी देखिए उन्होंने नदी में जा करके अपने बेटे का पिंडदान कर दिया है और पिंडदान का वीडियो भी स्थितियों को उपलब्ध कराया है। तो आप वीडियो स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह अपने ही बेटे का उन्होंने पिंडदान कर दिया। गलती यही था कि उसने अपने ही भतीजी से शादी कर ली, जो सामाजिक स्तर पर कहीं भी ठीक नहीं था। इसको लेकर जिंदा ही उसका पिंडदान कर दिया गया है। और ये कहानी जो चर्चा का विषय इलाके में बना हुआ है, ये समाज के लिए भी एक सीख है।